एक मिनट वेट करना। ठीक है, आज हम बात करेंगे आपके पास नेक्स्ट फाइलम की, दैट इज द फाइलम एनालिडा, है ना। ठीक है, अब देखो हम बात कर रहे हैं आपके पास फाइलम एनालिडा की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे भी जर्नल कैरेक्टर्स की बात करें। ठीक है, तो हमारे जो पास फाइलम एनालिडा होता है उसका जो हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट जो मेंबर है जिसको हम सबसे ज्यादा स्टडी करते हैं वो है हमारे पास अर्थ। ठीक है, पेरिथीमा पोस्थिमा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सिंपल आपके पास अर्थवॉर्म को एज अ बेसिक मॉडल आपके पास फाइलम का लेके चलें तो आपने क्या देखा होगा, जो अर्थवॉर्म होता है उसकी बॉडी कैसी होती है, ऐसे सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, राइट। ठीक है, और इस पे क्या होता है, आपके पास मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, साथ में कैसे होती हैं, ऐसे सर्कुलर मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ये जो लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स हैं ये क्या करती हैं, इसको लोकोमोशन चलने में बेसिकली क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ये जो मसल है उनकी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी और रिलैक्सेशन होगी, वैसे ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, आगे आगे मूव करता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइलम एनालिडा है, ठीक है, एनालिडा में जो फाइलम एनालिडा है उसका नाम कहाँ से पड़ा है, एनुलस से पड़ा है। ठीक है, जब हम उसकी बॉडी पे देखते हैं तो हमें एनुलस दिखाई देते हैं। एनुलस का मतलब होता है रिंग। ठीक है, सर्कुलर रिंग दिखाई देते हैं। एनुलस मीन्स सर्कुलर रिंग, इसीलिए इस फाइलम को हम क्या बोल देते हैं, फाइलम एनालिडा बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फाइलम जो आपके पास एनालिडा है वहां पे हमें दोनों टाइप की मसल्स दिखाई देंगी, एक हमें सर्कुलर मसल्स भी दिखाई देंगी। ठीक है, साथ में हमको दिखाई देंगी दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ठीक है, और ये जो दोनों मसल्स हैं वो किस में हेल्प करती हैं, मूवमेंट में हेल्प करती हैं। मूवमेंट कैसे होगी, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से इसकी क्या होती है, मूवमेंट होती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जर्नल कैरेक्टर्स की। ठीक है, जैसे हमने सभी फाइलम्स में स्टडी किया, ठीक है, वैसे हम इसकी क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो देखो जर्नल कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास कैरेक्टर आता है जर्नल कैरेक्टर्स में, सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टर है, अगर हम बात करते हैं बॉडी प्लान की या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, तो क्या आ गया है, ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम आ गया है। तो सब में क्या रहेगा, ट्यूब विद इन ट्यूब ही रहेगा। ठीक है, मतलब कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल रहेगी। सेकंड अगर मैं बात करूं तो क्या आ गई है, 3 जर्म लेयर आ गई हैं। ठीक है, तो हम इनको क्या बोल देंगे, ट्रिप्लोप्लास्टिक बोल देंगे, ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म बोल देंगे। ठीक है, वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, सिमेट्री की बात करती हूँ, तो अब जो सिमेट्री है वो कैसे हो चुकी है, बाइलेटरल है। ठीक है, वहीं पे फोर्थ पॉइंट अगर हमारे पास आ जाएगा, फोर्थ पॉइंट अगर हम किसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर हम फाइलम एनालिडा की बात करें और एनालिडा में हम अगर सर्कुलेटरी की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो फर्स्ट टाइम आपके पास फाइलम एनालिडा में ही आया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम हमारे पास अगर मैं बात करूं तो फाइलम एनालिडा के पास क्या था, सर्कुलेटरी सिस्टम आया। उससे पहले किसी के पास भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था, सबसे पहले फाइलम एनालिडा के पास आया। और इनके पास जो सर्कुलेटरी है सिस्टम है वो कैसा है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी जो फाइलम एनालिडा है वो उनकी बॉडी कैसे होती है, डिवाइडेड होती है। मतलब हमें क्या देखने को मिलेगी, सेगमेंटेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, इसको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इनकी जो बॉडी होगी वो बेसिकली सेगमेंट्स में डिवाइडेड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेगमेंटेशन हमें देखने को मिलेगी।
ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सिलोम की, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अगर मैं एस हेलमिंथेस की बात करती हूँ तो एस हेलमिंथेस की जो सिलोम होती है वो कैसे होती है, सूडो सिलोम होती है, ठीक है। अब यही आपके पास फाइलम आया जिसके पास क्या होगी, पहली बार ट्रू सिलोम आएगी, इसलिए इनको हम क्या बोल देंगे, सिलोमेट्स बोल देंगे, ठीक है। ये इनके क्या हो गए, बेसिक से कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन रहेगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो बेसिकली काम करेगा दैट इज द नेफ्रेटिया, ठीक है। तो मेन इनका जो ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन रहेगा वो रहेगा नेफ्रेटिया इनके केस में, ठीक है। वहीं पे हम बात करें क्लासेस की, ठीक है, तो जो क्लासेस हैं वो किसके बेस पे, बेसिकली जो फाइलम एनालिडा है उसकी क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन उनमें कैसी है, लोकोमोशन स्ट्रक्चर कौन सा है, एंड हैबिटेट कहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है, उसके बेसिस पे 3 टाइप की क्लासेस हैं, ठीक है। तो हमने जो फाइलम एनालिडा है उसको डिवाइड किया है 3 क्लासेस में। यहाँ पे मैं बात करती हूँ क्लास ऑफ एनालिडा, ठीक है। अगर एनालिडा की क्लासेस की बात करें तो हमने क्या बोला, इनको हमने 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी जो 3 क्लासेस में डिवाइड किया उनका जो बेसिस था, किसके बेस के ऊपर डिवाइड किया, बेसिस ऑफ डिवीजन क्या है, बेसिस ऑफ डिवीजन है एक तो उनके पास लोकोमोशन स्ट्रक्चर कौन सा है, ठीक है, टाइप ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर या लोकोमोशन स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकंड जो बेसिस है, ठीक है, वो है हैबिटेट, जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पे रह रहा है, ठीक है। थर्ड जो बेसिस है मेन वो रह जाएगा सेगमेंटेशन, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमने क्या किया, फाइलम एनालिडा को डिवाइड कर दिया 3 क्लासेस में, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले वाली क्लास आती है, फर्स्ट क्लास, दैट इज द क्लास पॉलीकीटा, ये पॉलीकीटा, ठीक है, पॉलीकीटा, ठीक है। अभी जो पॉलीकीटा है इसको हम क्या और क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं ब्रिस्टल बोन, ठीक है। अब बेसिकली अगर हम बात करें पॉलीकीटा क्या हो जाएगी, दूसरी हमारे पास क्या हो जाएगी, ओलिगोकीटा, सेकंड क्लास ओलिगोकीटा, ठीक है। और थर्ड जो हमारे पास क्लास हो जाएगी दैट इज द हिरुडीनिया, हिरुडीनिया, एक मिनट, ठीक है, जिनको हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं, लीचेस बोल, ठीक है। ओलिगोकीटा को हम क्या बोल देते हैं, अर्थवॉर्म जिसमें आता है। तो मेनली ये जो क्लास है वो किसके लिए जानी जाती है, अर्थवॉर्म के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो जो हमारा अर्थवॉर्म है वो कहाँ पे आता है, वो आता है हमारा ओलिगोकीटा, ठीक है। तो एक तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो अर्थवॉर्म है वो कहाँ पे आता है, ओलिगोकीटा में, क्योंकि यही हमारे पास कॉमन मोस्ट पॉपुलर मेंबर है। दूसरा जो मोस्ट पॉपुलर मेंबर है वो है लीचेस, जिसको हम हिरुडीनिया बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारी थर्ड क्लास में आती है। तो फर्स्ट पहले हम बात करते हैं पॉलीकीटा की, तो इसमें थोड़े से इसके फीचर्स देख लेते हैं कि जो पॉलीकीटा है उसके फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो सबसे लार्जेस्ट, तीनों में जो सबसे लार्जेस्ट क्लास है वो कौन सी है आपके पास, पॉलीकीटा है, ठीक है। दिस क्लास इज द लार्जेस्ट क्लास, ठीक है। अब देखो पॉली का मतलब है बहुत सारे, ठीक है, और कीटा मतलब उनके पास क्या होंगे, सीटे होंगे, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, जो बेसिकली अपेंडेजेस की तरह काम करेंगे, इसलिए क्या बोल दिया इनको, पॉलीकीटा बोल दिया। जैसे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, नेरिस की बात करती हूँ, ठीक है, कॉमन एग्जांपल है नेरिस, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब जो नेरिस है उसकी बॉडी कैसे होती है, ऐसे सेगमेंटेड होगी, ठीक है, और ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे, ऐसे पूरी बॉडी में सेगमेंटेशन होगी और ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स मैं बना रही हूँ ये स्ट्रक्चर बेसिकली कैसे हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, जो हमारे पास नेरिस है वो एक्वेटिक होता है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इनको हम बोलते हैं पैरापोडिया, ठीक है। और ये जो पैरापोडिया है वो किस में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं,
ठीक है। तो इसीलिए इनके पास क्या होता है, बहुत सारे ऐसे न्यूमरस सीटे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दे पोजेस न्यूमरस पिस्टल, आपको ऐसे ब्रिस्टल की तरह लगेंगे सीटे, एंड पेडल लाइक अपेंडेजेस होंगे। ये जो पेडल लाइक अपेंडेजेस हमें दिख रही हैं ये वाली, ठीक है, दोनों साइड पे होंगी, मैंने एक साइड पे बनाई, ये जिनको मैं येलो कलर में हाईलाइट कर रही हूँ, ये जो पेडल लाइक आपके पास अपेंडेजेस हैं इनको हम बोल देते हैं पैरापोडिया। और ये जो पैरापोडिया है इन एरिस को क्या करते हैं, स्विमिंग में, ठीक है, स्विमिंग में हेल्प करती है, ठीक है। एंड साथ में दूसरा इनका फंक्शन क्या हो गया, एक तो कॉमन जो इनका मेजर फंक्शन है वो स्विमिंग है, एंड सेकंड फंक्शन है इनका है रेस्पिरेशन, ठीक है। एक तो ये किसमें हेल्प करती हैं, स्विमिंग में भी हेल्प करती हैं और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास पॉलीकीटा है उसमें हम नेरिस की जो बात कर रहे हैं उसमें क्या होता है, सेफेलाइजेशन होती है। अब देखो सेफेलाइजेशन का मतलब क्या है, सेफेलिक मतलब हेड, इसमें हेड की फॉर्मेशन हो चुकी है। हमें क्या दिखेंगे, इसका जो अपर सरफेस है वहां पे हमें आईज दिखेंगे और टेंटेकल्स दिखेंगे छोटे छोटे, ठीक है। तो जहां पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो हेड को, ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं सेफेलाइजेशन, ठीक है। किसकी फॉर्मेशन हो गई है, हेड की फॉर्मेशन हो गई है, इसके पास आईज हैं, किसी और कलर में बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके पास क्या होगा, ऐसे आईज प्रेजेंट होंगी, ठीक है। साथ में इसके पास ऐसे टेंटेकल्स प्रेजेंट होंगे छोटे छोटे, जो सेंसरी फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके थोड़े से जनरल से फीचर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें बेसिकली जो हम आपके पास नेरिस है, अगर मैं किसकी बात करती हूँ, हैबिटेट की बात करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हैबिटेट कैसे होती है, ये प्रीडोमिनेंटली मतलब मेजरली कहाँ पे पाए जाएंगे, मैरीन वाटर में, ठीक है। तो कैसे होंगे ये, एक्वेटिक होंगे, और एक्वेटिक में भी ज्यादातर डोमिनेटली कैसे होंगे, मैराइन, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करती हूँ, ठीक है, तो मैंने अभी जो आपके पास एग्जांपल बनाया दैट इज द नेरिस, एक मिनट, नेरिस, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, क्लैम वर्म बोल देते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा इसका एग्जांपल हो जाएगा मेरे पास एफ्रोडाइट, ये भी आपने सुना होगा, एफ्रोडाइट जिसको हम क्या बोल देते हैं, सी माउस बोल देते हैं, एक मिनट। दूसरा मेरे पास एग्जांपल हो जाएगा दैट इज द एफ्रोडाइट, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सी माउस, ठीक है। और थर्ड इसका एग्जांपल हो जाएगा दैट इज एरिनिकोला, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, लंग वर्म, लंग लग, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, इसके मेन एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपके पास नेरिस की बात करूं तो नेरिस में, ठीक है, नेरिस को और क्या बोलते हैं, क्लैम वर्म भी बोलते हैं, उसको सैंड वर्म भी बोलते हैं, ठीक है, दो नाम है इसके, सैंड वर्म भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो जब हम किसकी बात करते हैं, नेरिस की बात करते हैं, तो इसको दो चीजें बोली जाती हैं, एक तो मैंने आपको ऊपर लिखवाया क्लैम वर्म, क्लैम, ठीक है, और दूसरा इसको सैंड वर्म भी बोलते हैं, ठीक, क्योंकि रेत में होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला, इसमें थोड़े से कैरेक्टर्स की बात करी कि इसमें क्या होगा, प्रॉपर हेड होगा, ठीक है, हेड में आईज होंगे और टेंटेकल्स होंगे, तो क्या हो गया, सिफिलाइजेशन, मतलब हेड की फॉर्मेशन हो गई है। आप हेड को और बॉडी को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तो वहां पे क्या है, ये प्रेजेंट है, सिफिलाइजेशन यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। साथ में यहाँ पे जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है दैट इज द पैरापोडिया, ठीक है, पानी में रहता है, एक्वेटिक है, तो किसमें हेल्प करेंगे, पैरापोडिया, स्विमिंग में हेल्प करेंगे। साथ में ये आपके पास एक्ट एज अ ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन की तरह काम करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारे पास नेरिस होता है वो कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ, मेल एंड फीमेल
अलग अलग होंगे तो कैसा होगा, डायोसियस होगा। ठीक है। और लार्वा, यहाँ पे अगर हम लार्वल की बात करें तो क्या होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे जो लार्वा है इसका जो लार्वा होगा उसको हम बोलते हैं ट्रोपोफोर लार्वा। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास थोड़ी सी बात हो गई आपके पास नेरिस की। ठीक है, अब इसके अलावा आपने एक और टर्म सुनी होगी, हेटेरोनेरिस की। ठीक है, अब देखो जो आपके पास हेटेरोनेरिस है या जो हेटेरोनेरिस है, ठीक है, जो भी आप बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब देखो जनरली हमारे पास जो नेरिस होगा, ठीक है, वो नॉर्मली उसकी बॉडी एक बराबर होगी, सेगमेंटेड होगी। ठीक है, वहीं पे देखो यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ये मान लो मेरे पास नेरिस है, ठीक है, ये इसका हेड रीजन है। ठीक है, यहाँ पे 2 स्पॉट आईज हैं, यहाँ पे छोटे से टेंटेकल्स हैं। ठीक है, और ये इसकी पूरी बॉडी है मान लो। ठीक है, तो मैं छोटी सी बॉडी बना रही हूँ। ये इसकी बॉडी है, पूरी बॉडी कैसी बोला हमने, ऐसे सेगमेंटेड है। ठीक है, तो सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। ठीक है, और क्या है इसके पास, लोकोमोटरी ऑर्गन है जिनको हमने क्या बोल दिया, पैरापोडिया बोल दिया। ये दोनों तरफ से ऐसे पैरापोडिया प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो आपके पास हेटेरोनेरिस है वो क्या है, सेक्सुअली मैच्योर फॉर्म है। ठीक है, नेरिस ही आपके पास हेटेरोनेरिस है, मतलब जब ये मैच्योरिटी में पहुंच जाएगा तो यही इसका स्ट्रक्चर किसमें चेंज हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा कुछ। ठीक है, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। एक मिनट, इसको ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगा, ऊपर से जैसे सेगमेंटेशन पहले थी वैसे ही रही। ठीक है, और नीचे से ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब ये इसके सेगमेंट वाली बॉडी लूज हो जाएगी और ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ। ठीक है, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल देते हैं, देखो यही है, यही आपके पास ये और ये सेम ही है, इसको हम बोल देते हैं हेटेरोनेरिस या हेटेरोनेरिस, जो भी आप बोलते हो। ठीक है, अब जो हेटेरोनेरिस या हेटेरोनेरिस है वो क्या है, सेक्सुअली मैच्योर फॉर्म है, वो नेरिस ही है, पर क्या है वो जब सेक्सुअल स्टेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, सेक्सुअली मैच्योर फॉर्म। ठीक है, सेक्सुअली मैच्योर है, कैसा रहेगा, प्री स्विमिंग फेज है। ठीक है, और हमें बेसिकली जो नेरिस है जैसे क्लैम वॉर्म है, रैग वॉर्म है, ठीक है, उनमें हमें स्टेज क्या देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा मेटामॉर्फोसिस कर ली है, अपनी बॉडी में थोड़ा सा चेंज लेके आ गए हैं, और किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, खुद की बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं, मॉडिफाइड कर रहे हैं, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉडी डिवीजन हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा 2 पार्ट्स में। ठीक है, एक जो डिवीजन हो जाएगा इसको हम बोलेंगे, देखो ये जो येलो पोर्शन मैं बना रही हूँ हाईलाइटेड, अब देखो ये जो पोर्शन है ये खाली कर दिया मैंने सिंपल टर्म्स में, इसकी सेगमेंटेशन हटा दी, तो मतलब यहाँ पे 2 चीजों की फॉर्मेशन हो सकती है, या तो क्या होगा, या तो एग की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, या फिर किसकी फॉर्मेशन होगी, स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, किसी एक चीज की फॉर्मेशन हो रही है, या तो यहाँ पे कोई भी आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे या तो डेवलपिंग एग होगा या स्पर्म होगा। ठीक है, तो ऐसा रीजन जहाँ पे डेवलपिंग एग या स्पर्म डेवलप हो रहा है, ऐसा सेक्शन, ठीक है, उस सेक्शन को हम बोल देते हैं एपिटोप। ठीक है, और वहीं पे ऐसा सेक्शन जो फ्रंट में है, नॉन सेक्सुअल पार्ट है वो का। ठीक है, ये सेक्सुअल पार्ट इसको क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे गैमेट्स बन रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सेक्सुअल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, और ऐसा पार्ट जो कैसा है, सेगमेंट है उसमें प्रेजेंट है, नॉन सेक्सुअल है, मतलब यहाँ पे गैमेटा नहीं बन रहे हैं, नॉन सेक्सुअल पार्ट है। ठीक है, फ्रंट में प्रेजेंट होता है, इस पार्ट को हम बोल देते हैं एटोक। ठीक है, तो यहाँ पे एक वॉर्म की बॉडी डिवाइड हो चुकी है 2 पार्ट्स में। ठीक है, एक पार्ट को क्या बोल दिया हमने, जो नॉन सेक्सुअल पार्ट है उसको हमने बोल दिया एटोक, और जो सेक्सुअल पार्ट है उसको हमने बोल दिया एपिटोक। ठीक है, एक ही बॉडी है जो डिवाइड हो गई है, अब इसने 2 फॉर्म्स अपनी बना लिए, एक ही फॉर्म। ठीक है,
अब इसी को हमने क्या बोल दिया, देखो अब एक से ज्यादा फॉर्म मिल रही है हमें, ठीक है, एक जैसा नेरिस देखने को मिल रहा है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, इसको हेटेरोनेरिस बोल दिया। ठीक है कुछ भी नहीं, वही है, बस फर्क इतना सा है कि जब इसको ये रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को गेन कर लेगा तो उस टाइम पे सेम बॉडी डिवाइड हो जाएगी दो पार्ट्स में, ठीक है, एक नॉन सेक्सुअल पार्ट में और एक सेक्सुअल पार्ट में। जो नॉन सेक्सुअल पार्ट होगा उसको हम बोल देंगे एटोप, और जो सेक्सुअल पार्ट होगा उसको हम क्या बोल देंगे, एपिटोप बोल देंगे। क्लियर है मैम? सिर्फ ये चेंज ब्रीडिंग सीजन में ही होता है ना? हाँ, सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में ही होगा, बाकी नॉर्मल रहेगा। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। ठीक है, तो नॉर्मली सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में ही आपके पास जो नेरिस है वो हेटेरोनेरिस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये इसके पास परमानेंट गैमेट नहीं रहेंगे, समझ लो आप बात। ठीक है, जैसे हमारे पास है तो हमारे पास परमानेंट ऑर्गन है जो गैमेट बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, जैसे अगर मेल है तो बर्थ से ही उसके पास ऐसा स्ट्रक्चर है जो आगे चल के स्पर्म बना रहा है, फीमेल के पास भी ऐसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो आगे चल के एग बना रहा है। ठीक है, इसके पास नहीं है, पर जब ये मैच्योर होगा तो ये क्या कर लेगा, अपनी बॉडी को थोड़ा कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है, और वैसा स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं हेटेरोनेरिस। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, सेकंड जो हमारे पास, ठीक है, सेकंड हमारे पास जो क्लास है उसकी बात करते हैं। तो सेकंड हमारे पास जो क्लास है दैट इज द ओलिगोकीटा। ठीक है, अब ये जो वॉर्म्स होंगे ओलिगोकीटा, ठीक है, वो कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल। अर्थवॉर्म है तो मोस्टली इसके कैरेक्टर्स हमें पता लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके थोड़े बेसिक कैरेक्टर्स की बात करते हैं पहले। चलो मैं नीचे लिख रही हूँ अब, है ना। तो यहाँ पे क्लास सेकंड की बात कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज द ओलिगोकीटा। ठीक है, जिस क्लास में हमारा अर्थवॉर्म आता है। ठीक है, अब बेसिकली ये जो आपके पास, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन वॉर्म्स की हैबिटेट की। ठीक है, तो हैबिटेट में हम बात करते हैं तो कैसे हो जाएंगे, मोस्टली टेरेस्ट्रियल। ठीक है, और मेनली कहाँ पे रहते हैं, सॉइल में रहते हैं। ठीक है, और कुछ जो मेंबर्स हो सकते हैं इसके, ठीक है, फ्यू आर फ्रेश वाटर इनफॉर्म। कुछ कहाँ पे रहेंगे, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़े से कैरेक्टर की बात करें। ठीक है, जो हमारा बेसिस है क्लासिफिकेशन का, बेसिकली हमने क्या बोला, जो हमारी फर्स्ट क्लास है पॉलीकीटा, उसके पास क्या है, सीटे लाइक स्ट्रक्चर है, प्लस उसके पास पैरापोडिया है जो लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं, स्विमिंग में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर स्विमिंग हेल्प कर रहे हैं और साथ में रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वॉर्म होगा उसके पास पैरापोडिया नहीं होगी, क्योंकि स्विमिंग टेरेस्ट्रियल है तो स्विमिंग का कोई मतलब नहीं है मोस्टली। ठीक है, तो यहाँ पे लैक पैरापोडिया। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हम मेनली बात करते हैं वो हम इसकी बात करेंगे, मेनली जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो अर्थवॉर्म वाले की बात करेंगे जो मोस्टली टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, लैक पैरापोडिया लैक करेगा। ठीक है, और इनके पास क्या होता है, डिस्टिंक्ट अलग से एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जो ये रिप्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं क्लाइटेलम। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कहीं पे, तो यहाँ पे क्या होता है इनके पास, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, फ्लूइड फिल्ड, या डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोल देते हैं, क्लाइटेलम बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो क्लाइटेलम स्ट्रक्चर है वो किस में हेल्प करता है, बेसिकली यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्टरी स्ट्रक्चर है बेसिकली, यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो बेसिकली ये जो क्लाइटेलम है वो क्या करता है, अगर मैं बात करूं तो एक कुकून बनाता है।
ठीक है, जो एग्स होंगे उनके बाहर की कवरिंग को ये क्या करता है, फॉर्म करता है, कोकून की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इनके पास देखो ओलिगो का मतलब होता है कुछ, ठीक है, फ्यू, ठीक है, तो इनके पास क्या होंगे, फ्यू सीटेड होंगे, ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोल दिया, ओलिगोकीटा बोल दिया। ठीक है, इनके पास फ्यू सिंपल सीटें प्रेजेंट होंगी। ठीक है, जो डायरेक्टली इनकी बॉडी वॉल में एम्बेडेड होंगे। ठीक है, एक्सटर्नल कोई स्ट्रक्चर नहीं है, डायरेक्टली बॉडी वॉल में एम्बेडेड है, तो उनको बोल दिया। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल हमारे पास आ जाता है पेरिटिमा, ठीक है, पोस्ट्यूमा, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, अर्थवॉर्म। वहीं पे मैं दूसरा एग्जांपल की बात करूं तो दूसरा एग्जांपल आ जाता है ट्यूबिफेक्स। ठीक है, इसमें हम पेरिथीमा की बात करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, बाकी ट्यूबिफेक्स के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसकी बात हम नहीं करें। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास बात कर लेती हूँ इसकी, फिर हम नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक मिनट रुकिए, हम पे कैची है ना, एक मिनट रुकिए। स्क्रीन विजिबल है आपको? यस मैम। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अर्थवॉर्म की। अर्थवॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है जो आपके पास अर्थवॉर्म है, ठीक है, वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है, टेरेस्ट्रियल होता है, इनवर्टिब्रेट्स में आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास जर्नल से और मोस्ट सॉइल में रहता है, इसको फार्मर्स फ्रेंड भी बोल देते हैं ना। ये हमें थोड़ी सी चीजें, ये तो हमें कॉमनली पता है कि कलर की बात करें तो कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बेसिकली अगर इसकी हैबिटेट करें तो बात करें तो मॉइस्ट सॉइल हो गया। ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर हो गया, उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करता है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, फार्मर्स फ्रेंड बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, और बेसिकली ये जो आपके पास अर्थवॉर्म है वो क्या करता है, वर्म कास्टिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो बेसिकली जो भी फिकल मैटर होगा, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा घर में जो गोबर का ढेर लगाते हैं तो उसको डिकम्पोज करने में, ठीक है, और बेसिकली उसको ह्यूमस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, इसको वर्म कास्टिंग बोल देते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, तो वर्म कास्टिंग क्या होता है अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो बेसिकली जो फिकल डिपॉजिट होता है, ठीक है, मतलब क्या करेगा ये, जो भी मटेरियल है उसको खाता जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, मान लो ये मेरे पास ऐसे बना देती हूँ मैं अर्थवॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, या डिकम्पोजिंग मटेरियल है, ठीक है, कोई भी यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, चाहे वो सड़े गले पत्ते हैं या कुछ भी है, डंग है, काऊ डंग है, ठीक है, तो ये क्या करता है, वर्म कास्टिंग करता है, मतलब इसको खाएगा,
ठीक है, और क्या करेगा, नीचे से फीकल मैटर को निकालता जाएगा, ठीक है, और वो जो फीकल मैटर होगा उसका, वो क्या करेगा, पूरी चीजों को खा जाता है, डिकम्पोज कर देता है और उसको मतलब पोरस बना देता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ह्यूमस, खाद बोल देते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉर्म कास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो फिकल मैटर होता है, जो फिकल डिपॉजिट होता है, उसको हमने क्या बोला, वॉर्म कास्टिंग बोला, ठीक है। जो ये खा रहा है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर को ये खा के उसको डिकम्पोज करके उसमें ह्यूमस में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। इंडियन अर्थवॉर्म की बात करें तो हमारे पास क्या हो गया, पेरिटियम, पोस्ट्यूम और ल्यूम्ब्रिकस, ठीक है, दो हम वैरायटीज की बात करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बॉडी की बात करें, थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी की, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी में देखो, जनरल तो आपको पता है बॉडी कैसी है, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। बट यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पास अर्थवॉर्म है उसकी बॉडी होती है डिवाइडेड, ठीक है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। तो यहाँ पे इसकी बॉडी कैसे होती है, बॉडी में क्या होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। और वहीं पे नंबर ऑफ सेगमेंट्स पूछ लिए जाए हमारे पास, ठीक है, सेगमेंट्स को और क्या बोल देते हैं, मेटामियर भी बोल देते हैं, ठीक है, और सेगमेंटेशन को क्या बोल देते हैं, मेटामेराइजेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके पास क्या होते हैं, मेटामियर्स होते हैं, ठीक है, मेटामियर्स मतलब सेगमेंट्स होंगे, ठीक है। और कितने सेगमेंट्स होते हैं, तो 100 to 120 सेगमेंट्स होते हैं इन नंबर में, अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए थोड़ा सा क्या होती है इसकी बॉडी, सेगमेंटेड होती है, मेटामेराइजेशन में होती है और 100 to 120 सेगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर मैं डोर्सल रीजन की बात करूं, ठीक है, बॉडी में दो सरफेस होते हैं। देखो, अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं तो हमारी बॉडी में जहां हमारी बैकबोन है वो हमारा डोर्सल रीजन है, और जहां पे हमारी ब्रेस्ट है वो हमारा क्या आ जाएगा, वेंट्रल रीजन आ जाएगा। वैसे ही किसकी हो जाएगी, अर्थवॉर्म की बॉडी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम अर्थवॉर्म की बॉडी में उसके डोर्सल सरफेस की बात करें, ठीक है, ऊपर वाले सरफेस की बात करें, ठीक है, तो उसका जो डोर्सल सरफेस होगा उस पे क्या होगा, डार्क मीडियन हमें मिड डोर्सल लाइन दिखाई देगी, ठीक है, जो किसकी होगी, बॉडी की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे के साथ जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास ये अर्थवॉर्म है, ठीक है, तो इसके बीच में से डार्क लाइन दिखाई देगी हमें, ठीक है, जो बेसिकली ब्लड वेसल सप्लाई का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ऑन द डोर्सल सरफेस द body is marked by a dark median mid dorsal line, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डोर्सल ब्लड वेसल भी बोल देते हैं, ब्लड वेसल, ठीक है। वहीं पे अगर हम किसकी बात करें, ऊपर वाले सरफेस की बात कर ली, तो अब नीचे वाले की बात करेंगे तो दैट इज द वेंट्रल सरफेस, ठीक है। तो वेंट्रल सरफेस क्या होता है, डिस्टिंग्विशेबल होता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या होती है, जेनाइटल ओपनिंग होती है, ठीक है। तो वेंट्रल सरफेस पे हमें जो मेन चीज देखने को मिलेगी दैट इज द जेनाइटल ओपनिंग, ठीक है, या फिर पोर बोल सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं अर्थवॉर्म की बात करूं तो हम क्या देखते हैं कि जो अर्थवॉर्म है उसका जो एंटीरियर साइड है, एंटीरियर मतलब सबसे आगे वाली साइड, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, माउथ प्रेजेंट होता है एंड प्रोस्टोमियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो प्रोस्टोमियम और आपके पास बेसिकली क्या है, लोब है जो क्या कर रहा है, सर्व कर रहा है आपके पास कवरिंग की तरफ, ठीक है, जो माउथ को क्या कर रहा है, कवर करने का काम कर रहा है, ठीक है। तभी क्या होगा, वो आपके पास जो हम बात करते हैं ओपन क्रैक्स हैं वहां पे चला जाएगा, सॉइल में खुद को चला जाएगा, ठीक है, पूरा वो खोद देता है, सारी चीजों को अपने आप क्या कर लेता है, खा लेता है चीजों को, ठीक है। तो और साथ में जो प्रोस्टोमियम होता है उसका फंक्शन कैसा होता है, सेंसरी फंक्शन भी होता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, जो एंटीरियर होगा, ठीक है, एंटीरियर एंड मतलब आगे वाला मुंह वाला एंड, ठीक है, वहां पे दो ऑर्गन होंगे, एक माउथ होगा, माउथ से क्या करेगा, वो चीजों को, मटेरियल को खाएगा, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज द प्रोस्टोमियम, ठीक है। और जो प्रोस्टोमियम होता है वो कैसा होता है, इसका फंक्शन सेंसरी होता है, ठीक है, साथ में कवरिंग वाला काम भी करता है, ठीक है। उसके बाद जो मेन है वो है कि अगर मैं बात करूं
हमने एक स्ट्रक्चर की बात करी दैट इज द क्लाइटेलम, ठीक है। तो उसका पूछा जाता है कि वो कौन से कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो जो फर्स्ट बॉडी सेगमेंट होता है उसको हमने क्या बोल दिया, पेरिस्टोमियम, ठीक है। एक है आपके पास प्रोस्टोमियम, ठीक है। अब जो पेरिस्टोमियम होता है वो क्या होगा, बक्कल सेगमेंट बोल देंगे, क्योंकि माउथ है, माउथ सबसे पहले है, पेरी का मतलब आता है अराउंड, जो स्टोमियम के अराउंड, ओपनिंग के अराउंड जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम बोल देंगे पेरिस्टोमियम, ठीक है। और जो बक्कल सेगमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं मैच्योर वॉर्म की बात करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर की बात करी दैट इज द क्लाइटेलम, ठीक है। अब जो क्लाइटेलम होगा, हमने क्या बोला कि उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, बेसिकली आपके पास कुकून की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव टाइम पे ही हमारे पास प्रेजेंट होगा अर्थवॉर्म के केस में, ठीक है। तो अगर हम मैच्योर वॉर्म की बात करते हैं, ठीक है, तो मैच्योर वॉर्म में जो क्लाइटेलम है, ठीक है, वो आपके पास 14 टू जो 16 सेगमेंट होता है, ठीक है, उस पे क्या होगा, डार्क बैंड प्रेजेंट होगा, जिसी को हम क्या बोलते हैं, क्लाइटेलम, ठीक है। तो ये क्लाइटेलम कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, तो सेगमेंट में प्रेजेंट होता है सेगमेंट नंबर 14 टू 16, बस इतना सा याद रखना है आपको इसमें, ठीक है। जो क्लाइटेलम है वो रिप्रोडक्शन के टाइम पे हेल्प करता है, कोकून की फॉर्मेशन करता है, और कौन से सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है, तो 14 टू 16 सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। और ये जो क्लाइटेलम है वो बेसिकली क्या करता है, म्यूकस एंड आपके पास एल्ब्यूमिन सिक्रीट करता है, जो क्या करेंगे, एग कैप्सूल बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइटेलम क्या करता है, सिक्रीट म्यूकस एंड एल्ब्यूमिन, ठीक है, जो किसको बनाने में हेल्प करेंगे, कुकून, ठीक है। कुकून को और क्या बोल सकते हैं हम, एग कैप्सूल बोल सकते हैं, ठीक है। तो एग कैप्सूल बनाने में क्या करेंगे, बेसिकली हेल्प करेंगे, ठीक है। इतना सा हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्लाइटेलम के बेसिस पे ही क्या होगा, जो आपके पास अर्थवॉर्म है उसकी बॉडी डिवाइडेड है 3 पोर्शन में, प्री क्लाइटेलर, क्लाइटेलर एंड द पोस्ट क्लाइटेलर रीजन, ठीक है। अब वहीं पे मुकल पे करते आगे है आई, हेलो यस मैम। अंबिका जी, आपको इतना क्लियर है? हाँ जी मैम। आप 5 मिनट वेट करेंगे, एक्चुअली मेरे को पेमेंट करनी थी, ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है ना, फिर मैं ज्वाइन कर, यस मैम। ओके। देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके पास, मैंने आपको किसके बारे में बताया, क्लाइटेलम के बारे में बताया ना, ठीक है। ये वाला बैंड है, ठीक है, ये जो डार्क बैंड है इसी को हम क्या बोल देते हैं, क्लाइटेलम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो डार्क बैंड हमें दिखाई देगा इसको हम क्या बोलेंगे, क्लाइटेलम बोलेंगे, ठीक है। एक हमने किसकी बात करी कि जो माउथ होता है उसमें क्या होता है, प्रोस्टोमियम होता है, ठीक है। तो आगे वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं प्रोस्टोमियम। एक तो सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है, साथ में बोरोंग वगैरह में भी हेल्प करता है, सॉइल में एम्बेड करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने इतनी सी बात करी थी कि क्या होता है, क्लाइटेलम होता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है, क्लाइटेलम दिख रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसमें बात करते हैं, हम उन्हीं चीजों की बात करेंगे जिनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक तो किसके बारे में पूछा जाता है, एक यहाँ पे आपके पास पूछा जाता है आपके पास स्पर्माथिका के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली 4 पेयर, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ किसकी, अपर्चर लिख देती हूँ मैं, अपर्चर की बात करती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, 4 पेयर ऑफ स्पर्माथिका अपर्चर क्या प्रेजेंट होते हैं, 4 पेयर होते हैं स्पर्माथिका अपर्चर, ठीक है, नाम से पता लग रहा है, ठीक है, स्पर्माथिका
अपर्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बॉडी में पोजीशन देखी जाए तो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वेंट्रोलेटरल साइड पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वेंट्रल साइड में भी, और कौन से साइड पे, लेटरल साइड पे, इसलिए क्या बोल दिया, वेंट्रोलेटरल साइड, ठीक है। और कौन से सेगमेंट में, इंटर सेगमेंटल में, ठीक है। तो कौन से सेगमेंट में, अगर नंबरिंग में पूछा जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5th to 9th सेगमेंट, ठीक है। तो 5th to 9th सेगमेंट में हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोल देते हैं स्पर्माथिका, जहाँ पे स्पर्म डिपॉजिट होंगे, ठीक है। तो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, 4 पेयर होते हैं, ठीक है। एक तो हमें अब पता होना चाहिए 4 पेयर अपर्चर होता है, इसको हम स्पर्माथिका बोलते हैं। कौन से सेगमेंट में होता है, 5th to 9th सेगमेंट में होता है, ठीक है। और वहीं पे अगर फीमेल जो जेनाइटल है उसकी बात करें तो क्या होता है, सिंगल होता है, ठीक है। अ सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर, जेनाइटल पोर, ठीक है। और कहाँ पे पूछा जाए, अगर बॉडी में बात करें तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो मिड वेंट्रल लाइन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। वो कहाँ पे था, वेंट्रोलेटरल साइड पे प्रेजेंट था, ये मिड वेंट्रल लाइन में प्रेजेंट होता है आपके पास, ठीक है। सिंगल जेनाइटल, ठीक है, फीमेल का जो पोर होता है, ठीक है। और सेगमेंट में पूछा जाए तो एक ही है, तो कौन से सेगमेंट पे होता है, 14th सेगमेंट पे फीमेल का जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है, सेगमेंट। एक मिनट यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये चल नहीं रहा, ठीक है। 14th सेगमेंट, ठीक है। तो 14 जो हमारा सेगमेंट है वहां पे होगा, ठीक है। वहीं पे अ पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर भी प्रेजेंट होगा। देखो स्पर्माथिका आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे स्पर्म डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे अर्थवर्म के बारे में पूछूं तो आपने सुना होगा, अर्थवर्म कैसा है आपके पास, हर्मैफ्रोडाइट है या नहीं है मैम। है ना। तो यहाँ पे जो स्पर्म होंगे, ठीक है, वो बेसिकली कहाँ पे स्ट्रक्चर होंगे, जो आपके पास एक स्ट्रक्चर है स्पर्माथिका, वहां पे सारे स्पर्म स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास है, तो ये हर्मैफ्रोडाइट है, बट यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन पूछी जाए तो कैसी होती है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, कैसी होती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। हमारे पास, हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास अर्थवर्म है वो कैसा है तो वो हर्मैफ्रोडाइट है, ठीक है। हर्मैफ्रोडाइट का मतलब है मेल और फीमेल सेम ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, क्रॉस होती है, ठीक है। तो जो स्पर्म होते हैं, मतलब एक जो आपके पास अर्थवर्म होगा वो अपने स्पर्म डिपॉजिट कर देगा दूसरे अर्थवर्म की बॉडी में, ठीक है। और कहाँ पे डिपॉजिट करेगा, उसके पॉकेट में, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्पर्माथिका बोल देते हैं, ठीक है। देखो जैसे हमने किसकी बात करी, मेल की बात, फीमेल की बात करी, वैसे ही मेल के पास भी क्या होगा, जेनाइटल पोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अ पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वेंट्रोलेटरल साइड पे, पोजीशन सेम रहेगी जैसे किसकी है, स्पर्माथिका की है, ठीक है। वेंट्रोलेटरल साइड पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और सेगमेंट पे पूछा जाए तो कौन से सेगमेंट पे है, ये प्रेजेंट होगा 18th सेगमेंट, ठीक है। और फीमेल का कहाँ पे प्रेजेंट होता है, 14 पे, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होगा 14 सेगमेंट पे, ये होगा 18 सेगमेंट पे, ठीक है। वहीं पे स्पर्माथिका पूछा जाए तो 5th to 9th सेगमेंट, ठीक है, वहां पे स्पर्माथिका होता है, ठीक है। और न्यूमरस पोर होते हैं बॉडी सरफेस पे, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं नेफ्रिडियोपोर, ठीक है। अब ये जो नेफ्रिडियोपोर होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, इतना सा हमें पता है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये हमें थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने किसकी बात करी, यहाँ पे अगर मैं इसकी एलिमेंट्री कैनाल की बात करती हूँ, देखो एलिमेंट्री कैनाल में हमने शुरू किया इसके माउथ से, ठीक है। इसका जो माउथ होता है वो कैसा होता है, एंड पे होता है, तो कैसा बोल दिया हमने, टर्मिनल बोल दिया, ठीक है। और इसके माउथ के जो अराउंड है, ठीक है, उसको क्या बोला हमने, प्रोस्टोमियम बोल दिया, ठीक है। अराउंड एक पेरिस्टोमियम कवरिंग है, ठीक है। और उसके पास आपके पास जो स्ट्रक्चर है, जो सेंसरी स्ट्रक्चर की तरह काम कर रहा है, उसको हमने बोल दिया प्रोस्टोमियम, ठीक है। और जो माउथ के अराउंड कवरिंग है दैट इज द पेरिस्टोमियम,
ठीक है। दूसरा यहाँ पे अगर हमने बात करी तो दूसरा हमने बोला कि जो इसकी बक्कल कैविटी होगी, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में, वो एक्सटेंड करेगी फर्स्ट टू थर्ड सेगमेंट पे, ठीक है, इसके बारे में कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसका फेरिंग्स, ठीक है। तो फेरिंग्स में क्या होता है, स्मॉल पेयर शेप्ड सैक होता है, ठीक है, मिडल में, ठीक है, थर्ड सेगमेंट से लेके एंड ऑफ फोर्थ सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमें याद रखना है वो सिर्फ इतना सा याद रखना है अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो माउथ, फिर मैं लिख देती हूँ बक्कल कैविटी, ठीक है। सारे सेगमेंट्स हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स के पास बाद क्या जाता है इसमें भी, इसोफेगस, ठीक है। इसोफेगस कौन से सेगमेंट में होती है, तो 5 to 7 सेगमेंट, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमने नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिससे क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज द गिज़र्ड, ठीक है। तो गिज़र्ड क्या है बेसिकली, अगर मैं सेगमेंट की बात करूं तो बॉडी सेगमेंट के कौन से पार्ट में होगा, तो ये होगा सेगमेंट नंबर 8th एंड 9th में, ठीक है। और बेसिकली जो गिज़र्ड होता है वो किस में हेल्प करता है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ठीक है। क्योंकि जो इसका जो गिज़र्ड होता है उसमें क्या होती है, थिक मसल्स होती हैं, थिक मसल्स होती हैं एंड क्यूटिकल होती है, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से, ठीक है, क्या होता है बेसिकली जो थिक वॉल्ड मस्कुलर मूवमेंट होती है, उस मस्कुलर मूवमेंट से क्या होता है, जो खाना होता है वो ग्राइंड होता है, ठीक है। तो गिज़र्ड किस में हेल्प करता है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है, कौन से सेगमेंट पे होता है, 8 to 9 सेगमेंट पे होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्टमक की, तो नेक्स्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट आ जाएगा दैट इज द स्टमक, ठीक है। शॉर्ट होगा, नैरो होगा, ट्यूबुलर होगा, ठीक है। और कहाँ से, 9th सेगमेंट से लेके 14th सेगमेंट तक प्रेजेंट होगा इसका स्टमक होगा, ठीक है। और क्या होगा, हाईली ग्लैंडुलर वॉल्स होंगी इसके स्टमक के पास, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से एक चीज और पूछी जाती है कि जो ह्यूमिक एसिड होता है, ठीक है, ह्यूमस में एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज द ह्यूमिक एसिड, उसको कौन न्यूट्रलाइज करता है, तो उसको जो चौकी सिक्रीशन होती है, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो स्टमक है उसमें क्या होंगे, ग्लैंडुलर वॉल होंगी, ग्लैंडुलर वॉल्स होंगी, ठीक है। अभी जो ग्लैंडुलर वॉल होती हैं वो क्या करती हैं, चौकी सिक्रीशन, चौक लाइक सिक्रीशन, इसलिए क्या बोलती है इसको चौकी, ठीक है, व्हाइट कलर की होती है क्योंकि चौकी सिक्रीशन रिलीज करती है, ठीक है। और वो जो चौकी सिक्रीशन होती है वो किसकी होती है, कौन सी ग्लैंड की होती है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कैल्सीफेरस ग्लैंड, ठीक है। तो जो स्टमक है वहां पे प्रेजेंट होती है कैल्सीफेरस ग्लैंड, जो क्या करती है, चौकी सिक्रीशन रिलीज करती है, ठीक है। और ये क्या करती है बेसिकली, ये जो सिक्रीशन है वो न्यूट्रलाइज करती है, किसको न्यूट्रलाइज करती है, एसिड को न्यूट्रलाइज करती है, कौन से एसिड को, तो आंसर आ जाएगा ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करती है। और ये जो ह्यूमिक एसिड है वो कहाँ पे मिलता है, ह्यूमस में मिलता है, ठीक है। तो ह्यूमस में जो प्रेजेंट ह्यूमिक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है, कैल्सीफेरस ग्लैंड करती हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, स्टमक में प्रेजेंट होती हैं, कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं, तो 9 to 14th सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और एक हमें जो चीज पढ़नी है वो पढ़नी है हमने इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो इसके पास एक टाइफोसोल नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन स्टार्ट कहाँ से हो जाएगी, तो इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी 15th सेगमेंट से, ठीक है, एंड कंटिन्यू रहेगी टिल द लास्ट सेगमेंट, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम 15th सेगमेंट टू द लास्ट सेगमेंट, ठीक है। तो काफी लंबी इंटेस्टाइन होती है, सेगमेंट लिखा है ये मैंने, लास्ट सेगमेंट, ठीक है। वहीं पे हमें एक चीज और याद रखनी है, एक तो हमें पता लग गया कि जो इंटेस्टाइन है वो स्टार्ट कहाँ पे हो रही है, 15th सेगमेंट पे, एंड कहाँ पे हो रही है, जब जो लास्ट सेगमेंट होगा, लास्ट सेगमेंट हमने कितने सेगमेंट पढ़े हैं, 100 to 120, तो जो 120 सेगमेंट है वो हो जाएगा लास्ट सेगमेंट, ठीक है। वहीं पे जो इसका 26th सेगमेंट है, ठीक है, वहां पे पेयर ऑफ
शॉर्ट एंड कॉनिकल इंटेस्टाइनल सीके प्रेजेंट होते हैं। इंटेस्टाइनल सीके प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, इंटेस्टाइन से प्रोजेक्ट करते हैं आउटपुट्स, ठीक है, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं इंटेस्टाइनल सीके, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इंटेस्टाइन का बिटवीन द 26 to 35 सेगमेंट, तो वहां पे क्या होता है, इंटरनल मीडियन फोल्ड ऑफ डोर्सल वॉल होता है, जिसको हम बोलते हैं टाइफोसोल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर of the intestine between 26 to 35 segment is the presence of internal median fold of dorsal wall, ठीक है। उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं टाइफोसोल, ठीक है। और ये जो टाइफोसोल है उसका क्या फंक्शन है, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में क्या होती है, माइक्रोविलाई होती है, जो क्या करती है, डाइजेशन के लिए हेल्प, बेसिकली जो एब्जॉर्प्शन है उसके लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं। वैसे ही इनका फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज द इफेक्टिव सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो इंक्रीज द इफेक्टिव सरफेस एरिया, ये इनका काम भी सेम ही है, सरफेस एरिया, ठीक है। तो इफेक्टिव सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं, क्यों, फॉर द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो जैसे हमारे स्टमक में क्या होता है, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें क्या होती है, माइक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जो क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करती हैं। वैसे ही अगर मैं अर्थवर्म की बात करूं तो वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, टाइफोसोल प्रेजेंट होगा, जो कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, 26 to 35 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो कैसा है, इंटरनल मीडियन फोल्ड है, ठीक है। कौन सी वॉल पे है, डोर्सल वॉल पे है, ठीक है। जो किसमें हेल्प करता है, बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, एनएस आ जाएगा, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल में जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो बेसिकली किससे आता है, दो ही चीजों से आता है। एनएस सिंपली आपके पास एक ऐसा अपर्चर है जिससे क्या होगा, अनडाइजेस्टेड वेस्ट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो हमें थोड़ा सा इंटेस्टाइन का पता होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम है। दूसरा यहाँ से एक स्टमक में ये वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जो कैल्सीफेरस ग्लैंड है वो क्या किसको न्यूट्रलाइज करती है, और एक बनता है यहाँ पे गीजर से क्वेश्चन। बाकी यहाँ पे हमें कुछ याद नहीं करना है ज्यादा, देखो, क्योंकि हमें अगर हम याद करने लगे, चीजें बहुत ज्यादा हैं, इतनी चीजें याद नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमें मेन चीजों पे ही फोकस करना है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए गिजर्ट, ठीक है, उसका जो सेगमेंट है वो कौन सा है, 8th 9th है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड में हेल्प करती है, ठीक है। उसकी जो वॉल होती है वो थिक मस्कुलर होती है और क्यूटिकल से लाइंड होती है, ठीक है। स्टमक हमें पता है 9 to 14th सेगमेंट में है, ग्लैंडुलर वॉल है, ठीक है, जो क्या करती है, जिसमें जो कैल्सीफेरस ग्लैंड है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेगी, वो कैल्शियम कार्बोनेट लाइक स्ट्रक्चर आपके पास सिक्रीशन सिक्रीट कर देगी, जिसका कलर कैसा होगा, चौकी कलर होगा, चौक लाइक होगा। तो जो क्या करेगी, न्यूट्रलाइज करेगी ह्यूमिक एसिड को, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ह्यूमस में। और वहीं पे बात करें तो स्टार्ट होगी 15 सेगमेंट से, तक रहेगी। उसका जो 26 सेगमेंट है उसमें क्या होती है, छोटा सा आपके पास पेयर ऑफ शॉर्ट कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम इंटेस्टाइनल सीके बोल देते हैं, ठीक है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मेन जो है यहाँ पे तो वो है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इंटेस्टाइन का, उसमें जो 26 to 35 सेगमेंट है वहां पे क्या होती है, इंटरनल मीडियन फोल्ड होता है डोर्सल वॉल पे, जिसको हम टाइफोसोल बोलते हैं, जो एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम।
ठीक है। तो एक तो हमें किसका पता होना चाहिए, यहाँ पे स्पर्माथिका का पता होना चाहिए, ठीक है, मेल और जेनाइटल पोर का पता होना चाहिए। देखो मैंने आपको वही चीजें बताई जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फीमेल जेनाइटल पोर क्या होगा, मिड वेंट्रल लाइन पे प्रेजेंट होगा, कौन से सेगमेंट में, 40th सेगमेंट पे, ठीक है। वहीं पे अ पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होगा कहाँ पे, वेंट्रोलेटरल साइड पे, कौन से सेगमेंट में, 18 सेगमेंट पे। और जो स्पर्माथिका होगा वो क्या होती है, 4 पेयर ग्लैंड होती है, 5 to 9 सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, तो फर्टिलाइजेशन होती है क्लाइटेलम में, ठीक है। ये जो ग्लैंड आपके पास डार्क जो बैंड जैसा दिखाई देता है इसको हम क्लाइटेलम बोलते हैं। और यहाँ पे जो फर्टिलाइज्ड एग हो जाएगा, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट क्या हो जाएगा, फ्यूज हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गई। तो उसके बाद जो यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग होगा उसके बाहर क्या हो जाएगी, कुकून, बेसिकली कुकून की कवरिंग जो चढ़ जाएगी, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, वो कहाँ पे होती है, फॉर्मेशन ऑफ कुकून, वो भी कहाँ पे होगी, क्लाइटेलम में होगी, ठीक है। तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक सी चीजें इतनी सी पता होनी चाहिए। क्लियर है? यस मैम। इसलिए ठीक है, अब थोड़ा सा हम लास्ट क्लास के बारे में बात कर लेते हैं, बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं। नहीं है मम्मी और जान, ठीक है। देखो लास्ट में मेरे पास आ गया हेरोडीनिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर लीच। यहाँ पे हैबिटेट तो हमें पता लग गई, ठीक है। अब जो लीचेस हैं वो लैग करती हैं दोनों स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे हमने क्या देखा कि जो आपके पास अर्थवर्म है उसमें क्या है, सीटे प्रेजेंट है। वहीं पे जो पॉलीकीटा में हमने एग्जांपल देखा किसका, नेरिस का, तो उसमें पैरापोडिया प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें ना तो सीटे होंगे, ठीक है, ना ही इसमें पैरापोडिया होंगे, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है इसमें, ना तो पैरापोडिया है, पैरापोडिया स्ट्रक्चर फॉर स्विमिंग, ये भी नहीं है, सीटे फॉर स्ट्रक्चर फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फॉर द मूवमेंट, ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी नहीं है, ठीक है। अब इनके पास होगा तो क्या होगा, लोकोमोशन कैसे होंगी, तो क्या करेंगे, इनके पास प्रेजेंट होंगे सक्कर, ठीक है। तो इनके पास प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सक्कर, पोस्टीरियर सक्कर, ठीक है। अब ये जो इनके एंटीरियर और पोस्टीरियर सक्कर्स होंगे वो क्या करेंगे, अटैचमेंट में और लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे आपने लीच देखी होगी तो कुछ ऐसी होती है, ठीक है, उसके पास आगे वाला सक्कर भी होता है, ठीक है, और पीछे वाला, ठीक है। तो एक हो जाएगा एंटीरियर सक्कर और एक हो जाएगा पोस्टीरियर सक्कर, ठीक है। तो जब इसने मूवमेंट करनी है तो कैसे करती है, सक्शन क्रिएट करके करेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको मूव करना है तो ये क्या करेगी, अपने एक सक्कर को ऐसे यहाँ पे सक करेगी, ठीक है, और सक्शन क्रिएट करेगी और पीछे वाले का सक्शन रिलीज कर देगी और आगे को मूव कर जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे सक्शन, ठीक है, तो ये क्या करेगी, इस वाले को रिलीज कर देगी, ऐसे आगे को मूव करती जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास अगर मैं बात करूं लीच की, तो आपको पता है लीच कैसी होती है, एक्टोपैरासाइट होती है। तो हैबिटेट की बात करें तो कैसा हो जाएगा इसका, एक्टोपैरासाइट। लीच अगर चिपक जाती है तो खून चूसती है ना, ठीक है, तो कैसी हो जाएगी, बॉडी के सरफेस पे रहती है, तो कैसे होगी, एक्टो पैरासाइट हो जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जो लीच होती है उसकी जो स्लाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है, इसके जो स्लाइवरी ग्लैंड है वो क्या करती है, बेसिकली एक सिक्रीशन रिलीज करती है, स्लाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करती है वो एंटीकोगुलेंट, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं हिरुडी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, इसीलिए आपने देखा होगा कि लीच थेरेपी करवाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो लीच थेरेपी है उसमें भी क्या हो रहा है, वो जो ब्लड है उसको क्या कर रही है, सक कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो स्लाइवरी ग्लैंड है वो क्या करेंगी, एंटीकोगुलेंट रिलीज कर देंगी, ठीक है, जो हमारे
बॉडी का जो ब्लड है उसको क्या करेंगे, जब वो खुद की बॉडी में उसको कंज्यूम करेंगे, सक करेंगे, तो उनकी बॉडी में कोगुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली एंटीकोगुलेंट रिलीज करती हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, हिरुडिन बोल देते हैं, ठीक है। प्राइमरली कैसी होंगी, फ्रेश वाटर स्पीसीज होती हैं, आपको मैरीन में भी मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है, और आपको टेरेस्ट्रियल भी मिल जाएंगी, बट मेनली जो हम लीच की बात करते हैं दैट इज द फ्रेश वाटर, ठीक है। तो फ्रेश वाटर लीच का हमारे पास जो नाम होता है दैट इज द हिरुडिनिया, हिरुडिनिया, ठीक है। आ रही यहाँ पे भी हिरुडिन रिलीज होती है, ठीक है। इसको हम इंडियन कैटल लीच भी बोल देते हैं, फ्रेश वाटर लीच भी बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस मैम। और मैं ना आपके लिए थोड़ा